वेलकम टू बैंकिंग प्योर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज देखने वाले हैं डेयरी फार्मिंग के लिए लोन कैसे ले, तबेला लोन कैसे ले, पशुपालन लोन भी कहा जाता है। तो आज देखने वाले हैं आंध्रा बैंक, कॉरपोरेशन बैंक ऑफ और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो आज देखने वाले हैं कि इस साइट से आप पूरी जानकारी और लोन की पूरी प्रक्रिया क्या है, क्या इंटरेस्ट रेट है, यहाँ से हम पूरा जानेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए आप। तो सबसे पहले आपको जो है यहाँ पर साइट हमने ओपन कर ली है। ओपन करने के बाद आपको ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी, तो यहाँ पर आपको प्रोडक्ट में जाना है, उसके बाद जाना है एग्री बिजनेस पे। आप जैसे ही एग्री बिजनेस ओपन करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारी लोन यहाँ पर दिखाई दी हुई है। तो हमें ये कौन सी लोन लेनी है, तो यहाँ पर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा फाइनेंस टू डेयरी सेक्टर। तो हमें ये लोन लेना है डेयरी सेक्टर के लिए। आप जो भी लोन लेना चाहते हैं यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हुए हैं, आप वहाँ से लोन ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको जो है एक पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव दिया गया है कि इस लोन को स्मॉल या बड़ा बिजनेस आप करना चाहते हैं तो ये लोन ले सकते हैं और आप काफ़ी मुनाफा भी कमा सकते हैं, क्योंकि इस माहौल में आप जो लोन लेना चाहते हैं तो आपके पास पशु है या नहीं है, कम है और ज़्यादा करना चाहते हैं, आप कॉरपोरेटिव डेयरी बनाना चाहते हैं तो ये लोन आपको मिल पाएगा। तो यहाँ पर दिया गया है एलिजिबिलिटी। तो ये एलिजिबिलिटी क्या है, तो यहाँ पर दिया गया है इंडिविजुअल, यानी कि एक फार्मर भी लोन ले सकता है या ग्रुप यानी जीएलजी बना के, यानी कि महिला मंडली होती है और जो भी फार्म्स है वो अपना गांव में या सिटी में जो भी फार्मिंग के लिए करना चाहता है वो लोन ले सकता है। यहाँ पर सेल्फ ग्रुप्स है, जीएलसी है, जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप है। यहाँ पर है डेयरी ओनर, यानी कि खुद को पहले से ही डेयरी है, स्मॉल डेयरी है, वो बड़ा डेयरी बनाना चाहता है तो यहाँ पर ले सकता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी, यानी कि महिला मंडली की जो डेयरी होती है वो प्रोडक्शन ज़्यादा करना चाहते हैं तो वो भी लोन ले सकते हैं। यहाँ पर दिया गया है कॉरपोरेट फार्मर्स, पार्टनरशिप फार्म्स, यानी कि जो पार्टनरशिप फार्म होते हैं और डेयरी प्रोडक्ट बनाते हैं वो भी ये लोन ले सकते हैं। ये लोन किस पर्पज से मिलता है, तो ये लोन आपको जो है मिल्क कैटल परचेज करने के लिए मशीनरी, यानी कि आपने तबेला या पशुपालन लोन लिया हुआ है तो किस चीज़ के लिए मिलेगा, तो आपको जो ये लोन है कैटल गाय भैंस को खरीदने के लिए मिलेगा और उसको जो भी मशीनरी यूज होती है वो मशीनरी आपको लाने के लिए यूज होगा। यानी कि आप ट्रांसपोर्टेशन का, मिल्क का जो भी आपको मिलते हैं मशीन, वो लाने के लिए ये उपयोग होगा। यहाँ पर दिया गया है नेचर ऑफ फैसिलिटी। यहाँ पर दो लोन दिए जाएंगे आपको। है टर्म लोन। टर्म लोन का मतलब होता है आपको इस पर ज़्यादा टाइम मिलेगा लोन रीपेमेंट के लिए, और वर्किंग कैपिटल होता है वो आपको शॉर्ट टर्म में रीपेमेंट करना होता है। यहाँ पर दिया गया है लोन, तो नाबार्ड। तो आप जानेंगे कि नाबार्ड क्या है, तो यहाँ पर हमने नाबार्ड की ऑफिशियल साइट ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पर नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट, तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि आपका क्या स्टेटस है, क्या लोन आपका अप्रूव हुआ है या नहीं हुआ है। आपका प्रोजेक्ट पास होने के बाद आपको बैंक से लोन मिलेगा, मगर पास जो है नाबार्ड से हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको जो है लोन कितना मिलेगा और कितना मार्जिन भरना पड़ेगा, यानी कि मार्जिन जो होता है आपको सिक्योरिटी बेस पर देना होता है, यानी कि आपको 1,60,000 से आपको मिनिमम 10% मार्जिन भरना होगा। अगर आप लोन 1,60,000 से ज़्यादा लेना चाहते हैं तो आपको जो हाइपोथिकेशन यानी कि एचपी, तो आपको जो भी एसेट है उस पर आपको एचपी करवाना होगा। उसके बाद आता है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी में आपको जो है गारंटेड आप दे सकते हैं, मॉर्गेज, यानी कि आपके पास लैंड है उसको आप मॉर्गेज करवा सकते हैं, या आपके पास कोई प्रॉपर्टी है तो आप वो प्रॉपर्टी भी यहाँ पर दे सकते हैं, और आपके पास कोई थर्ड पार्टी गारंटेड है तो गारंटेड भी दे सकते हैं, आपको लोन मिल जाएगा। यहाँ पर दिया गया हुआ है रीपेमेंट टेन्योर, यानी कि आपको कितने महीने तक लोन मिलेगा, तो आपको 84
मंथ के लिए ये लोन मिलेगा और मिनिमम है 6 मंथ के लिए लोन मिलेगा। यानी कि आप कैपिटल वर्किंग लेते हो तो आपको 6 मंथ में पूरा पेमेंट करना होगा। और आप जो है टर्म लोन लेंगे तो 84 मंथ आपको मिलेंगे। उसके बाद आता है फॉर्म्स एंड डॉक्यूमेंट, यानी कि आपको कितना डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। यहाँ पर है डीपीएन नोट, तो आपको मालूम नहीं होगा डीपीएन का मतलब क्या होता है। डीपीएन का मतलब होता है डिमांड प्रोमिसरी नोट, यानी कि आपको है कुछ इस तरह का दिखाई देगा डिमांड प्रोमिसरी नोट। यहाँ पर आपको नेम लिखना है, अमाउंट लिखना है और रेवेन्यू स्टैम्प पर सिग्नेचर करके जो भी लोन लेता है उसका सिग्नेचर आएगा और यहाँ रेवेन्यू टिकट आपको लगाना होगा। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है कि डीड ऑफ गारंटेड, यानी कि आपको जो है गारंटेड की डीड यहाँ पर देनी होगी, यानी कि आपको डिक्लेरेशन देना होगा। लेटर ऑफ कंटिन्यूटी, तो लेटर ऑफ कंटिन्यूटी का मतलब होता है कि आपको जो भी लोन लिया हुआ है वो आपके अकाउंट से डेबिट करने का पूरा अथॉरिटी आप बैंक को दे रहे हैं। उसके बाद आता है हाइपोथिकेशन एग्रीमेंट, यानी कि आपको जो भी आपके पास प्रॉपर्टी है उस पर आपको एचपी होगी और वो एग्रीमेंट आपको करना होगा। यहाँ पर है मॉर्गेज डीड, यानी कि आपको गिरवी देना होगा, आपके पास जो भी प्रॉपर्टी है वो आप दे सकते हैं। उसके बाद आता है जनरल लेटर ऑफ जनरल, तो लेटर ऑफ जनरल का मतलब होता है कि आपके जो भी लोन लिया हुआ है वो आप पूरी सहमति दे रहे हैं, ना आपने किसी को फ्रॉड किया है। आपके जो भी ज़मीन है वो आप लोन जो यूज़ करेंगे वो डेयरी फार्मिंग के लिए यूज़ करेंगे, उसके लिए आपको एक डिक्लेरेशन देना होगा। और यहाँ पर आपका जो है सिविल डिस्क्लोजर, यानी कि आपने कोई लोन लिया हुआ है और आपने रीपेमेंट कर दिया है तो उसका आपको एनओसी यहाँ पर देना होगा। ये एनओसी आपको जितनी भी बैंक में आपने लोन लिया है उसका आपको एनओसी देना होगा। एलिजिबिलिटी क्या है, तो यहाँ पर आपको क्या क्या एलिजिबिलिटी है, तो आपको जो है यहाँ पर कितने महीने के लिए लोन मिलेगा, तो ये लोन आपको एलिजिबिलिटी है डेयरी ओनर्स को लोन मिलेगा, फार्मर्स है, कॉरपोरेट फार्मर्स है, ये सबको लोन मिलेगा। छोटा बड़ा जो भी है, आप कैटल लेना चाहते हैं, आप पहले से कैटल है और लोन लेना चाहते हैं तो भी आपको लोन मिल पाएगा। नेचर ऑफ फैसिलिटी, यानी कि आपको हमने पहले बताया कि आपको 2 प्रकार का लोन मिलेगा। यहाँ पर है टर्म लोन जो आपको ज़्यादा टाइम के लिए मिलेगा, वर्किंग कैपिटल और 6 मंथ से आपको 1 साल तक मिलेगा। मार्जिन यहाँ पर है टर्म लोन के लिए मिनिमम 10% और वर्किंग कैपिटल के लिए है 25%। आपको प्राइमरी सिक्योरिटी में आप दे सकते हैं, एचपी आप करवा सकते हैं, एसेट जो भी बैंक फाइनेंस है, और सेकेंडरी सिक्योरिटी में आप मॉर्गेज डीड या आप गारंटेड भी दे सकते हैं। रीपेमेंट पीरियड आपको यहाँ पर 84 मंथ दिया गया है। यहाँ पर डॉक्यूमेंट हम देख ले, यहाँ पर अब इंटरेस्ट देख लेते हैं कि क्या इंटरेस्ट रहेगा। तो यहाँ पर आपको जो है इंटरेस्ट दिया गया हुआ है, मगर ये लैंग्वेज है बैंकिंग लैंग्वेज, तो हम आपको बता दें 11% से 13.5% आपको पर एनम चार्ज लगेगा। और आपको जो है सब्सिडी एज पर नाबार्ड के हिसाब से आपको 25 से 33% आपको सब्सिडी मिलेगा। अगर आपका लोन स्कीम में आया है या नहीं आया है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है डेयरी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट स्कीम, तो यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिस्ट ऑफ बेनिफिशियरी। तो यहाँ पर जिस जिसका लोन अप्रूव हुआ है उसका यहाँ पर नाम आपको मिल जाएगा, आपको अप्लाई करना है और आपने अप्लाई कर दिया है तो यहाँ पर जो है आपको पूरा डिटेल्स मिल जाएगा, यानी कि आपको यहाँ पर लिस्ट मिल जाएगा कि आपका नाम यहाँ पर आया हुआ है या नहीं आया हुआ। तो यहाँ पर बहुत सारे स्टेट दिए गए हुए और उनकी इंफॉर्मेशन दी गई हुई है कि उनका कितने का लोन पास हुआ है। तो आपको अप्लाई करने के बाद यहाँ पर दिखेगा कि आपका लोन पास हुआ है या रिजेक्ट हुआ है। तो यहाँ पर आपका नाम एंटर करने के बाद आपको देखने को मिल जाएगा। तो आपको जो उसके बाद जो नॉर्मल डॉक्यूमेंट है वो आपको बैंक में देना होगा। आई होप कि वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना जरूर भूलें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।